अंकों की पोल खोल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र पी सिंह, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच एंड कंसल्टेंट, अंकों की पोल खोल में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर से एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में जानकारी दी थी। आज उस टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 9 नंबर हैं और ये भी जानते हैं कि यही 9 नंबर हर व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं। सभी लोगों की जन्म तिथि इन्हीं 9 नंबर से बनी हुई है और न्यूमरोलॉजी इन्हीं 9 नंबर से ही बना हुआ एक विज्ञान है जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इन्हीं 9 नंबर्स के बारे में हम और चीज़ें सीखेंगे। अगर घर में 3-4 सदस्य होते हैं या रिश्तेदारी में अगर हम बात करें तो हमारा नेचर, हमारा जो लगाव, हमारी जो रिलेशनशिप सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे गहरे मित्र होते हैं, जिनसे हम अपने मन की बातें कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद तो होते हैं लेकिन इतने नहीं कि हम अपने मन की बातें उन्हें बता पाए। तो जो हमारे अच्छे दोस्त हैं उन्हें हम फ्रेंड्स का नाम देंगे, और जिनके पास हम अपने मन की बातें शेयर नहीं कर सकते उन्हें हम न्यूट्रल नाम देंगे, क्योंकि जब वो हम मिलेंगे हम उनका हालचाल अवश्य पूछेंगे, उनसे बात भी करेंगे। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर खास मित्र है तो हमारे में एक करेजमेंट होती है कि हम उस व्यक्ति को मिलें, उससे बातचीत करें, अपने मन की बातें खोलें, इसलिए उसे फ्रेंड बोला जाता है। तो एक फ्रेंड हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। और तीसरा रिलेशन ऐसा होता है कि कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, हम कहते हैं इसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं। ये तो मेरे सामने भी आता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम जो 9 अंक हमारे पास हैं उनकी कैटेगरी को समझने वाले हैं कि किस नंबर का अन्य नंबरों के साथ कैसा रिलेशन है, कौन सा नंबर किसके साथ कैसा बिहेव करता है, और वो अपने दूसरे नंबर से कैसी रिलेशनशिप उसने बना रखी है। 9 नंबर है, 9 प्लैनेट है, तो सभी की सोच अलग अलग हो सकती है। आज उन्हीं की डिटेल में हम जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 की। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य का नंबर, किंग का नंबर, जिनका भी मूलांक 1 है, ड्राइवर 1 है, उसका मतलब उनका प्लैनेट जो है वो सूर्य है। अब एक नंबर का 1 से 9 तक जितने भी नंबर हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 1 और 1, 1 का 1 के साथ संबंध।
तो राजा का राजा के साथ संबंध। अगर हम अपने देश को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं या एक दो देश दूसरे देश से अच्छा व्यवहार चाहता है तो नेचुरली राजा के साथ अच्छी मित्रता रखनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि राजा और राजा मित्र माने जाते हैं। एक राजा दूसरे राजा की रिस्पेक्ट करता है, उसकी हर स्थिति में उससे सुनता है, अपनी बात कहता है, सलाह मशवरा करते हैं, तो राजा का दोस्त माना जाता है। तो एक और एक का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। राजा को राजा का साथ मिल जाता है तो उनकी शक्ति डबल हो जाती है। अब अगले कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। एक के बाद आता है 2। अब कॉम्बिनेशन आ गया 1 और 2। 1 नंबर राजा का नंबर किंग, 2 नंबर क्वीन रानी, तो डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ हो गए, तो अच्छे मित्र ही होने चाहिए। तो राजा और रानी दोनों में अच्छे मित्र माने जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर से अच्छी कंपेटिबिलिटी बनाकर रखता है। अब अगर आपसे पूछूं कि राजा का सबसे प्यारा मित्र कौन हो सकता है, तो 80% लोग जो है वो जवाब देते हैं कि सबसे प्यारा मित्र है उसकी रानी। लेकिन आगे वीडियो को पूरा सुने तो आपको मैं जानकारी दूंगा कि राजा का सबसे ज़्यादा प्यारा मित्र कौन हो सकता है, रानी ही है या कोई और। अब चलते हैं नंबर 3 पर। 1 और 3 देवगुरु, बृहस्पति का नंबर, नॉलेज का नंबर। तो राजा को भी समय समय पर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है, या देवगुरु राजा को अच्छी सलाह दे सकते हैं। इसलिए दोनों की अच्छी मित्रता मानी जाती है। तो 1 और 3 भी अच्छे मित्र हैं। राजा और देवगुरु भी अच्छी मित्रता का प्रतीक है। तो राजा राजा के साथ मित्र है, राजा रानी के साथ भी मित्र है, और राजा देवगुरु के साथ भी मित्र है। राजा से तो वैसे सभी दोस्ती करना चाहते हैं, कोई उससे बैर नहीं लेना चाहेगा, कोई दुश्मनी क्यों लेना चाहेगा। सभी राजा से दोस्ती चाहते हैं कि राजा हमारी फेवर में रहे, हमसे बातचीत करे, हमारी बातचीत को सुने। अब नंबर 4 पर चलते हैं। 4 राहु का नंबर। जैसा कि राहु के बारे में मालूम है कि इसके पास केवल ऊपरी हिस्सा है शरीर का, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा। तो राजा इसे अपना मित्र नहीं मानता है, लेकिन ऐसा मानता है कि अगर ये मेरा मित्र नहीं है तो मेरा शत्रु भी नहीं है। इसलिए इसे न्यूट्रल मानता है कि मेरे लिए इसका कोई बुरा व्यवहार नहीं है। तो 1 और 4 न्यूट्रल माने जाते हैं। राजा का राहु के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप मानी जाती है। बातचीत करेंगे तो करते रहेंगे, नहीं होगी तो कोई इच्छा नहीं जाग रही है
कि जाकर बातें की जाए। लेकिन न्यूट्रल क्यों रखा है? क्योंकि राहु जो है वो एक ठग माना जाता है, तो कई बार राजा को भी उसकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए न्यूट्रल फेस पर उसे रखा है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। 5 तो प्रिंस का नंबर है, राजकुमार, तो राजा का राजकुमार है। नेचुरली राजा से प्रेम करता है, उसका बेटा है, तो दोनों की मित्रता होनी ही चाहिए। तो दोनों अच्छे मित्र माने जाते हैं। 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। दोनों के बहुत अच्छे रिलेशनशिप जो है वो रहती है। नंबर 6 वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। नंबर 5 जो था बुध का नंबर था। नंबर 6 शुक्र का नंबर। ऐश्वर्य जितने भी कहते हैं कि लग्जरी एंड ग्लैमर की चीज़ें हैं, वो सब वीनस के पास है। तो राजा भी तो उसका फ़ायदा लेना चाहता है, समय समय पर वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। इसीलिए राजा जो है शुक्र के वीनस के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाकर रखता है, ताकि समय समय पर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। जिस भी शोहरत की, नाम की और ऐश प्रस्ती की जो भी चीज़ें हैं वो सब उसे प्रोवाइड हो सके। तो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इनका आपसी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। बारी आती है 7 की। जिस तरह से राहु ऊपरी हिस्सा है, केतु निचला हिस्सा है, इसके ऊपर जिसका चेहरा लग जाता है उसी के अनुसार ये बातें करता है। इसीलिए राजा इसके साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप बनाकर रखता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं ऐसे शत्रु क्यों मानूं, ये अपना मस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, मुझे अगर इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसको अपने पास अवश्य ही बुलाना चाहूँगा। तो इसके साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप राजा की रहती है। तो कहने का मतलब कि 1 और 7 का कॉम्बिनेशन जो है वो न्यूट्रल रिलेशनशिप को शो करता है। अब बारी आती है 8। 8 शनि का नंबर, 1 सूर्य का नंबर। जैसा कि कंपैटिबिलिटी में आपको मैंने बताया था, शत्रु 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर है तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो रिलेशन से संबंधित हो, चाहे वो करियर से रिलेशन हो, चाहे आपके मैरिज से रिलेशन हो, हर तरह की समस्या आपको सामना करना पड़ सकता है। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि 1 और 8 पक्के दुश्मन माने जाते हैं। इसलिए 1 और 8 के कॉम्बिनेशन को अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता है। तो जिनका भी कॉम्बिनेशन 1 और 8 है, उन्हें अपने लाइफ में बहुत ही सजग रहने की सलाह दी जाती है, और बहुत ही सोच समझकर जीवन को आगे बढ़ाने की उनको सलाह दी जाती है। अब बारी आती है नंबर 9 मंगल, जो कि सेनापति का नंबर है। अब राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन आ गया। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो राजा और सेनापति की होती है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि राजा का सबसे अच्छा मित्र रानी होती है, वे गलत सोचते हैं। राजा का सबसे प्यारा मित्र, सबसे चहेता मित्र जो है वो सेनापति होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो राजा अपनी पत्नी से ना कर सेनापति से करता है।
बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो उसकी पत्नी को मालूम नहीं होते हैं, लेकिन सेनापति को मालूम होते हैं। इसलिए 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है। कुल मिलाकर 81 कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 1 और 9 सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि राजा और सेनापति अगर एक साथ हो जाएं तो कोई ताकत उन्हें विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। तो आज की वीडियो में मैंने नंबर 1 के कॉम्बिनेशन सभी नंबर से बनाए हैं और आपको उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आने वाली वीडियोस को अगर आप समझना चाहते हैं और उसे अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें और उसके नोट्स तैयार करें और उसे बार बार रिवाइज करें ताकि वो आपको याद हो सके। कॉम्बिनेशंस अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप किसी के बारे में किसी तरह की जानकारी देने में सफल नहीं हो सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को आपको याद करना ही होगा। आज जो कॉम्बिनेशन आपने सीखे हैं, 1 का 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने और ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को भी, अपने सगे संबंधियों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच।